और सबा ने इसका भी ज़हन दीनी बना दिया था। किसी एहसास के तहत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गया। वो फूफो फूफो करता हुआ कमरे से बाहर दौड़ा। पूछने पर बताया मेरी फूफो को कुछ हो गया। मैं भी उसके साथ बाहर भागी। हमने बालाई मंजिल पर मौजूद बालकोनी से बाहर देखा तो दूर से सबा बड़ी सी चादर में नजर आई और उसके दोनों अतराफ में अबू और दो भाई इसको हिरासत में लिए हमारे घर से कुछ फासले पर मौजूद एक ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। ये मंजर मेरे रूंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। मैंने पलटकर हस्सान को देखा जो रोते हुए कह रहा था कि मेरी फूफो को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और रोता जा रहा था। मैंने कपकपाते हुए इसका हाथ पकड़कर उठाया और कहा चुल्लू सो जाओ, और उसको कमरे में ले आई। कमरे में लाकर बेड पर लुटाया। वो रोते रोते सोया ही था कि अचानक मेरे कानों ने एक के बाद दीगरे 3 गोलियों की आवाज़ें सुनी। दिल एकदम बैठ सा गया। ऐसा लगा कि इस आवाज़ ने सब कुछ ख़त्म कर दिया हो। सन्नाटा तो पहले ही था, मगर इस वक्त अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ फैल गया। मैंने वक्त देखा, फजर में बमुश्किल आधा घंटा बाकी था। वो वक्त जिसमें रब कायनात आसमान दुनिया पर आकर ऐलान फरमाते हैं कि कोई है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, मैं इसको बख्श दूँ। कोई है जो मुझसे मांगे, मैं इसको अता करूँ। इस मुबारक वक्त में मेरी बहन ने अपने रब को गवाह बनाते हुए इसकी वहदानियत और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की गवाही देते हुए अपनी जान उसके सुपुर्द कर दी थी। अबू ने इस पर गोली चलाई और वो कलमा पढ़ते हुए बग़ैर किसी मुज़ाहमत एहतिजाज के सर झुकाकर शहीद हो गई। गोलियों की आवाज़ सुनकर अर्द गिर्द के महल्ले वाले जमा होने लगे तो अबू और भाई भागने लगे। महल्ले वालों ने अबू को पकड़ लिया और सबा की नाश को कब्जे में लेकर पूरे एहतराम के साथ ख़त्म नबूवत वालों के हवाले कर दिया। उन्होंने ही इसकी तजहीज़ और तकफ़े करके इसको मुसलमानों के तरीक़े से दफनाया। घर वालों और जमात के लोगों ने इसकी नाश लेने की बहुत कोशिश की ताकि आखिरी रसूमात कादियानियत के तरीक़े पर करके ये ज़ाहिर कर सकें कि वो इस्लाम तर्क कर चुकी थी, मगर उनकी कोशिश बेसूद रही। इसके रब ने इसको मौत के बाद की रुसवाई से बचा लिया था। इसकी खबर सुनकर उम्मी को दिल का दौरा पड़ गया। वो हस्पताल पहुंच गईं। हस्सान फुफो फुफो करता हुआ बेहोश हो गया और अबू को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया, जहां से वो चंद ही दिन में वापस आ गए क्योंकि जमात के नाम निहाद खलीफा मिर्ज़ा मसरूर का लंदन से उनकी रिहाई का हुक्म आ चुका था।